बहुत मिलेगा जिसके पास 10-12 लाख का सेविंग आराम से रखा हुआ है। अगर सही तरीके से अगर मार्केट में प्लान करेंगे तो इस प्लान पे अभी बहुत तेजी से काम हो जाएगा। इस प्लान की ताकत क्या है कि जिस इंसान के पास आप जाएंगे वो 12 लाख रुपया अगर रखा हुआ है, 15 लाख रुपया रखा हुआ है, और बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं जिनके पास, उनके लिए भी ये प्लान सबसे सटीक और सही प्लान है। लेकिन ये प्लान देना पड़ेगा ना एक तरीके से। अगर हम बात करें ये प्लान क्या है, इस प्लान की ताकत क्या है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसको प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर रियल में आप लोगों को पैसा कमाना है रियल एस्टेट में तो इस प्लान पे काम करिए। आपके पास राजगीर में 2 प्लान है। पहला ईएमआई प्लान। ईएमआई प्लान तो उस आदमी के पास है ना जिसके पास कम पैसा है, तो वो ईएमआई पे अपना प्लॉट ले दिया। जिसके पास बहुत पैसा है वो बोलता है नहीं हम 1 टाइम देके रजिस्ट्री ले लेंगे। ऐसे लोग हैं ना मार्केट में। हम ये ईएमआई टीएमआई वाला झंझट में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको क्या प्लान दीजिएगा कि 10 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको जमीन रजिस्ट्री दे देते हैं, बस इतने दीजिएगा ना। लेकिन उसको अगर ये प्लान बता दिया जाए कि आप 10 लाख रुपया दीजिए हमको, हम आपको जमीन रजिस्ट्री दे रहे हैं और उसके बाद हम आपको क्या दे रहे हैं, तो वो जो प्लान, वो जो पैसा निकालने वाला अगर 10 दिन बाद का सोच रहा है तो वो आज के आज पैसा दे देगा। वो 10 दिन भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर 10 दिन वेट किए तो हमारा 10 दिन का नुकसान हो जाएगा। तो कैसे ये प्लान दिया जाए, किस तरीके से ये प्लान किया जाए मार्केट में कि लोगों को समझ में भी आए और काम भी अच्छा हो जाए। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग करके और सबको सर्कुलेट कर देना। ठीक है। क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे? कंपैरिजन क्या करेंगे? पेमेंट पैसे का कैसे करेंगे? आप नॉर्मली आपका काम क्या है? जमीन बेचना, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। लेकिन हम जमीन तो बेच रहे हैं और जमीन के साथ अगर हम आपको रेंट दे रहे हैं जमीन पे तो कितनी बड़ी बात है। तो उस कस्टमर को क्या बोलेंगे, सर आपको मैं जमीन दे रहा हूं, जमीन ही दे रहा हूं, लेकिन जमीन के साथ आपको रेंट भी दे रहा हूं इसी जमीन पर। अगर आपको रेंट अगर कमाना है, कोई भी आदमी क्या सोचता है कि एक मकान बना लेंगे तो इसमें 2 फ्लैट रेंट पे लगा देंगे और 2 से रेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कहीं भी अगर आप एक जमीन लेंगे तो 40 से 45 लाख की जमीन आएगी, इससे कम में तो नहीं आएगा जिसपे मकान बनाएंगे आप। और इसको बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा आज के डेट में, इससे कम तो नहीं होना है अगर ढंग का मकान बनाएंगे तो। रेंट कितना आएगा? 30, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यानी आपका इन्वेस्टमेंट जमीन प्लस ये मिला करके टोटल 1 से 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कितना रेंट आ रहा है? 30,000। फायदा क्या है? और जिस जमीन को आप 40 से 45 लाख में खरीदेंगे बढ़ के कितना जाएगा? 60 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। अब इसी चीज को उसको क्लियर कर देना है कि भैया हम आपके पास ऐसे प्लान लेके आए हैं जिससे आपका इनकम 5 गुना हो जाएगा। यानी अगर आप 1 करोड़ लगाते हैं तो 5 करोड़ हो जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपया लगा रहे हैं तो 50 लाख हो जाएगा सिर्फ कितने दिन में? 5 ईयर्स में। यानी साल का आपका पैसा जो है मल्टीपल होते चला जाएगा। ये कहीं नहीं होने जा रहा है, सिर्फ रियल एस्टेट में ही होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस। कैसे होगा? कस्टमर तो यही सवाल करेगा ना, कैसे होगा। तो कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं, गलत कमिटमेंट हम आपसे नहीं करेंगे। जो है वो आपको कैलकुलेट करके हम दिखा देते हैं। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट नजर आए तो मेरे से पूछ लीजिए कि हाँ ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये पूछेगा ना। तो आप एकदम क्लियर कट बोलिए कि सर अगर मैं कुछ गलत लिख दूं इस पेज पे तो आप मुझे वहीं पर रोक दीजिएगा कि ये नहीं होगा। क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज नहीं लिखेंगे जो पीछे नहीं हुआ है। आज हम लोग 20 साल 25 साल से जमीन को देख रहे हैं ना, पहला दिन तो नहीं देख रहे हैं कि हम पहली बार देख। ठीक है, हम नहीं बेच रहे थे 20 साल पहले, 15 साल पहले हम नहीं बेच रहे थे, इस धंधे में नहीं थे। 10 साल पहले इस धंधे में नहीं थे, 5 साल पहले भी हो सकता है कोई इस धंधे में ना हो।
लेकिन ऐसा उसको नहीं है कि उसको नहीं पता है कि हमारे गांव में कितनी जमीन की रेट थी और आज क्या है। ऐसा कोई भी पर्सन अभी तक नहीं बचा है। तो हम वही चीज बताएंगे 5 गुना। हम कह रहे हैं कि अगर आप 10 लाख रुपया, कितना 10 लाख रुपया इक्वल टू 1200 स्क्वायर फीट, मोटा मोटी 10,20,000 होता है। हम एक कैलकुलेशन लेते हैं कि 10 लाख रुपया इक्वल टू 1200 स्क्वायर फीट जमीन आप मेरे यहाँ परचेज करते हैं। ये पैसा अगर आपका बैंक में है, कहाँ है? बैंक में। तो बैंक आपको 5% पर ईयर का इंटरेस्ट देती है, इससे ज्यादा नहीं देती है। देती है क्या? देती है। 5-7% दे देगा अगर एफडी पे रहेगा तो। एफडी पे रहेगा तो 7% दे देगा। अगर हम बैंक में सेविंग में रहेंगे तो 5% देगा। 7%। चलिए 7%। हाँ 7%। हम 7% पकड़ के चलते हैं, 70,000 रुपया 5 ईयर्स में 3.5 लाख। हम इस पैसे का भी ब्याज जोड़ लें तो 4 लाख रुपया हो जाएगा। 70,000 वाले का भी चक्रवृद्धि ब्याज कर ले तो 4 लाख रुपया हो जाएगा। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। यानी सर अगर आप बैंक में पैसा 10 लाख रुपया या एफडी में पैसा 10 लाख रुपया रखे हुए हैं या एफडी प्लस सेविंग कुछ में भी रखे हुए हैं तो आपका टोटल अमाउंट 14 लाख रुपया 5 ईयर में होगा। इससे ज्यादा आप नहीं कर पाइएगा लाइफ में कुछ। और पैसा अगर आपके सेविंग और एफडी में है तो कभी भी आवश्यकता पड़ने पे आप तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपका अगर फ्यूचर प्लान है कि हमको 5 साल बाद बेटी का ब्याह करना है या 5 साल बाद हमको कोई एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये एफडी और इसमें नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप मुसीबतें हर बार आती है घर में, साले साल आता है। तो मुसीबत आएगा तो आपका सबसे पहला नजर इसी पैसे पे रहेगा ना। तो तोड़ेगा, खत्म हो जाइएगा, फिर आपको 5 साल बाद फिर आप वही हिसाब किताब लगाइएगा। तो उससे ज्यादा अच्छा प्लान मेरे पास है। आप इस प्लान पे आइए और मैं आपको वो प्लान दिखाता हूं कैसे है कि 10 लाख रुपया आप मुझे दीजिए, मैं आपको 1200 स्क्वायर फीट एक जमीन देता हूं। 10 लाख में 1200 स्क्वायर फीट मैंने जमीन दिया आपको राजगीर में, ठीक है। वो भी रजिस्ट्री प्लस मोटेशन सब एक साथ, यानी 90 डेज के अंदर में ये सारी चीजें आपके हाथ में रहेगी। आपकी जमीन हो गई खत्म। यहां तक तो कोई दिक्कत। अब इसी पैसे को, इस 10 लाख रुपए वाले को मैं आपको 0.75% पर मंथ आपको एश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूं। कब तक? जब तक कंपनी आपको पोजीशन ना दे दे, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपया आपने आज लगाया, कब लगाया? 2025 में। हमको पैसे की जरूरत कब है? 2030 में। 5 साल का प्लान मैं बैंक के साथ भी किया था, 5 साल का प्लान मैं यहां भी कर रहा हूं। यहां पर डेवलपमेंट क्या है? 0%। आज 0 है ना, जमीन पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो 0% यानी आप खेत में पैसा डाल रहे हैं। और जब शहर का वो माहौल होगा तो क्या होगा आप बताइए। अगर ये पैसा खेत में डाल रहे हैं और वो खेत को शहर बना दिया जाए, जहां पर सारी फैसिलिटी हो, रोड हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, पार्क हो, गार्डन हो, वाटर बाउंड्री वाल हो, गेट हो, सब कुछ हो, तो क्या होगा इस पैसे का रेट? ऑलमोस्ट 10 हम 5 गुना पकड़ते हैं। चलिए हम 5 गुना भी नहीं पकड़ते हैं, 3 गुना पकड़ते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। आपने बोला 10 गुना, हम 3 गुना लेके चलते हैं। यानी आपके प्लॉट की पैसा कितना हो गया? 30 लाख रुपया। आप लगाए कितना? 10 लाख। 5 इयर्स बाद आपको 30 लाख रुपया। ये तो आपके प्लानिंग के हिसाब से ज्यादा है, आपके प्लानिंग के हिसाब से ज्यादा है। यानी आपने अगर 15 लाख रुपया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सोचा है तो 30 लाख रुपया आपके पास है। 15 लाख आप एक्स्ट्रा सेविंग भी कर रहे हैं, यानी आपका पैसा जो है 3 गुना भी बढ़ रहा है। तो यानी 30 लाख रुपया कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो हम लोग प्लॉट ले रहे हैं, अभी का रेट तो वहाँ भी कम होगा। हम तो जमीन का रेट कब है? अभी हम जो पैसा लगा रहे हैं, हम तो फ्यूचर देख के 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। फ्यूचर देख के कहाँ लगा रहे हैं? आज का रेट है वो। आज तो वहाँ रेट अभी नहीं हो। किस चीज का? जमीन का। हम जमीन थोड़े बेच रहे हैं, इकट्ठा जाके खरीद लीजिए वहां। आप खेत खरीदना है, मैं क्या बोला, खेत खरीदना आपको, तो आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इकट्ठा वहां आराम से जमीन मिल जाएगा आपको। लेकिन हम खेत नहीं ना दे रहे हैं आपको, हम एक प्लान दे रहे हैं आपको। प्लान के अंदर में हम सारे डेवलपमेंट दे रहे हैं जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि ये सारे डेवलपमेंट का रेट क्या होगा।
ये हम डिसाइड कर चुके हैं पहले दिन ही। तो आज अगर आपको हम दे रहे हैं 10,20,000 में, तो क्या दे रहे हैं 10,20,000 में? आप सिर्फ खेत थोड़ी ले रहे हैं मेरे से। अगर आप 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदिए, चलिए वहां 2 लाख रुपए कट्ठा खेत होगा, हम इसको भी प्रूव कर देते हैं। 2 लाख रुपए कट्ठा खेत होगा। क्या 2 लाख में आप पार्क बना सकते हैं? 2 लाख में आप रोड बना सकते हैं? 2 लाख में आप ड्रेनेज बना सकते हैं? 2 लाख में आप इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट तक, अपने प्लॉट तक? 2 लाख में क्या आप सिक्योरिटी वहां ले सकते हैं जिस एरिया में हम प्लॉटिंग कर रहे हैं? आप ये सारी चीजें लेकर के इस प्लॉट की कीमत क्या होगी? चलो प्लॉट की कीमत 5 साल के बाद है। हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी 2 लाख रुपए में आप 1 कट्ठा जमीन खरीदिए वहां, और ये सारी फैसिलिटी अपने जमीन पे लाइए, क्या हो जाएगा इस प्लॉट की कीमत, ये बताइए। वो तो सर आपको मैंने 5 साल के बाद ना आएगा। हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात बताइए ना। अभी सिक्योरिटी लगाएंगे वहाँ पे सही। अभी ये जो इतनी सारी चीजें हैं, ये अभी वहां रहेगा, इस पे आप लाएंगे तो कितना इस प्लॉट का कीमत होगा आपके हिसाब से? अभी के हिसाब से तो मैंने अगर जाएगा तो 10 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए 10 लाख रुपया भी हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। ये 2 लाख वाला 5 साल बाद क्या कीमत होगा? इसका भी तो ग्रोथ होगा, इसका नहीं होगा ग्रोथ? बिल्कुल। अरे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले सगुना मोड़ कैसे था? 10 साल बाद वहां कुछ थोड़े था। आदमी आते गया, रोड थोड़े बना। अभी भी गोला रोड पे देख लीजिए कितना रोड बना हुआ है, लेकिन जमीन की कीमत क्या हो गई? करोड़ों में। तो जमीन तो बढ़ेगा ना। आज 2 लाख रुपए कट्ठा खेत है, तो 5 साल बाद ये 8 लाख रुपए हो जाएगा। खेत का कीमत बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए डेवलपमेंट, अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो खेत का भी तो ग्रोथ हो रहा है। तो जब खेत का ग्रोथ हो रहा है और उस पर डेवलपमेंट 0 से 10%, 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 100%, तो रेट तो बढ़ेगा। और रेट बढ़ेगा कैसे, जो हम बताते हैं आपको। आपकी कंपनी पहले दिन ही इनिशियल फेज में कैलकुलेशन बनाइए। जैसे आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदा, ठीक है, जिसपे खेत है। इस खेत तक पहुंचने में हमको 45% एरिया ओपन छोड़ना पड़ रहा है। ओपन आपके प्रोजेक्ट में है ना, 45% एरिया ओपन है। तो ये 45%, अगर हम 100 बीघा जमीन खरीदते हैं तो 45 बीघा जमीन हम नहीं सेल करेंगे, नॉन सेलेबल एरिया। ये क्या फ्री में किसान देगा क्या मुझे? नहीं ना देगा, ये तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। खरीदेंगे और इस पे कॉस्टिंग जुड़ेगा। तो आज का जो 10 लाख कॉस्टिंग है ना, ये वहां के मार्केट के हिसाब से बिल्कुल 0%। अगल बगल कंपनी बेच रही है ना 1400-1500 रुपए, अगल बगल कंपनी 1400-1500 रुपए बेच रही है। मार्केट घूमिए, 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर पीछे, इससे ज्यादा क्या घूमिएगा। और 1 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस अगर 1400-1500 है, तो हम भी 1400-1500 होंगे। और आज हम कितने में बेच रहे हैं? 850। तो रेट बिल्कुल 0% पे है। अब हम उनको बता रहे हैं कि अगर ये प्लॉट अगर हमारा 10 लाख का 0% पे है, जब ये 100% कन्वर्ट होगा तो हम 3 गुना आपको मिनिमम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि 3 गुना इस प्लॉट की कीमत हो। क्योंकि हम 850 में क्यों बेचेंगे? ये तो हमारा लॉस बिजनेस है, ये हमारा लॉस बिजनेस है। अगर पूरे प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन हम बनाते हैं इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, तो इसकी मिनिमम कॉस्टिंग होता है 1400 रुपया। तो ये तो रेट हम लाएंगे ही, ये तो हम लाएंगे ही। और यहां तक हमारा सिर्फ क्या होगा? पूंजी होगा, कमीशन तक नहीं निकलेगा। जो कमीशन आपको दे रहे हैं वो भी नहीं निकलेगा, सिर्फ पूंजी पे आएंगे। तो हम इसकी रेट कम से कम अगर 2400 रुपया नहीं ले जाएंगे, मिनिमम 2400 अगर हम एंड ऑफ द डे नहीं ले जाएंगे, 100 प्लॉट अगर हम 2400 में नहीं बेचेंगे, तो कंपनी लॉस में। हम तो कैलकुलेशन बना के बैठे हैं ना यहाँ पर, तो हमको 2400 में 100 प्लॉट बेचना ही होगा। तो हम यहां तक ले जाएंगे तो इनकी कीमत तो हो गई ना 3 गुना। ये तो होना ही है 5 इयर्स में। तो 2400 तो मिनिमम उनका रेट हो जाएगा। तो अब इनको हम क्या बताएंगे कि सर आपको प्रॉफिट क्या है? कि पहला प्रॉफिट ये है कि आपने 10 लाख रुपया लगाया, तो फर्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी इन सब चीजों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो उस जगह पे जमीन 5000 रुपये कट्ठा मिलता था। वहां से पूछ लीजिए आप बुजुर्ग आदमी से बैठ करके कि सर यहाँ पर कैसे जमीन था आज से 5 साल पहले, तो कहेगा कोई लेने ही नहीं आता था, यहीं पर मर्डर हो जाता था।
ऐसे बोल देगा। वहां कोई छूने तक, यहाँ तो कोई आदमी कुत्ता तक नहीं रोता था यहाँ पर बैठ करके, तो ये तो जमीन तो छोड़ दीजिए, जमीन तो बिकता ही नहीं था यहाँ पर। हम वही के एक आदमी से पूछे थे हाँ। कि भाई क्या तो उसका क्या रेट है, हम पीछे का पूछ लिए और अभी का पूछ ही नहीं रहे। नहीं, हम इसी से मिला लिए थे कि नहीं, वो कैसे मिला लीजिएगा, जैसे उससे कैसे मिला लीजिएगा? 799 3 साल पहले उसका 399 था, तो आज का रेट उसका पूछिएगा ना कि तुम्हारी कंपनी में आज का रेट क्या है। क्या है तो अगर वो बोलेगा 1099 और हम बेच रहे हैं 799, तो हम कम है, हम उससे 3 साल पीछे चल रहे हैं। हम उससे अपने वाले से मिला के अपने ही वाले से मिलाने के लिए आज का रेट का कंपैरिजन होता है, कभी भी पीछे वाले से आज का नहीं मिलाएंगे। वो 3 साल पहले कोई बच्चा जन्म ले लिया और वो आज 3 साल बाद दौड़ रहा है, और आज वाले को बोलिएगा तू साला जन्म लिया है, दौड़ ही नहीं रहे हो। दौड़ेगा कैसे वो तो अभी जन्म लिया, उसको 3 साल लगेगा दौड़ने में, तो उससे कंपैरिजन नहीं ना हमारा। आज के रेट अब उस बच्चे से कंपैरिजन करेगा, ये बेचारा मर जाएगा, ऐसे में दम घुट जाएगा इसको उठते उठते। उठेगा ना, उठ जाएगा क्या वो, खड़ा हो गया तब कहेगा चलो हम भी दौड़ रहे हैं। तो कंपैरिजन जब भी करिए तो 3 साल वाले को 3 साल वाले से करिए, पीछे मत चल जाइए। पीछे जाइएगा तो मामला बिगड़ जाएगा ना। वो तो 399 रुपए बेच ही रहा था जब 3 साल पहले हम भी उससे एक प्लॉट लिए थे, मेरे पास भी डीड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 399 ही लिए थे, लेकिन आज उसका रेट 1099 है। कंपैरिजन ऐसे होता है आज के हिसाब से। तो हम, मेरा कहना है कि आप कस्टमर को क्या बता रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपका 5 इयर्स में 30 लाख रुपए आपकी जमीन की वैल्यू हो गई। अब इस पे कंपनी, पहला इनकम तो ये हो गया सर आपको। दूसरा इनकम क्या है, आपको एश्योर्ड रिटर्न जो कंपनी आपको रेंट के रूप में दे रही है 0.75%, यानी 7,500 रुपया पर मंथ। ये पैसा अगर कंपनी कह रही है कि हम 5 इयर्स का प्लान बनाए हैं तो 5 साल रेंट देगी, तो 60 महीना रेंट देगी इंटू 60, कितना हो गया? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया रेंट आपको मिला। टोटल प्लॉट की हो गई 34,50,000। ये तो आपको मिल गया ना, ये तो कंफर्म है। इसमें भी कोई डाउट है तो पूछिए, हम बताते हैं आगे। ये मिनिमम पे कैलकुलेशन है, मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है। हम मिनिमम पे बात कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले हम लोग जब बेटा सेल कर रहे थे तो 700 रुपए सेल कर रहे थे, आज कैसे सेल कर रहे हैं? 1400 मिनिमम, 1400 रुपए सेल कर रहे हैं। तो आज हम कस्टमर जो 700 रुपए लिया था उसको मैं बोल रहा हूं कि 1500 रुपए तुम मुझे दे दो, नहीं दे रहा है। मैं कई कस्टमर से मांगा हूं, सामने से मुंह खोल के मांगा हूं कि दो मुझे, नहीं दे रहा है। A1, A2, A3, A4 जो आगे का प्लॉट है सब मुंगेर का कस्टमर है। सबको मैं पर्सनली फोन करके बोला हूं कि ये सारा प्लॉट मुझे दे दो वापस 1500 रुपए स्क्वायर फीट, नहीं दे रहा है। उसको मालूम है कि ये 2500 रुपए जाएगा। तो कस्टमर का भी विजन क्लियर है, आप सामने वाले को सिर्फ उसकी प्लानिंग के हिसाब से उसको सेट कीजिए। सारा विजन क्लियर है कि रेट कहां तक जाएगा जमीन का। जमीन का रेट कभी नीचे नहीं गया आज तक का रिकॉर्ड रहा है। सोना भले ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जमीन कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, सीधे ऊपर ही हुआ है, नीचे हुआ ही नहीं। हम जैसे ही इस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं, जब हम स्टार्ट किए थे तो 2-2.5 लाख रुपए कट्ठा जमीन था। इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, राजगीर की। आज वहां मैं एग्रीमेंट ले रहा हूं तो 3-3.5 पे चला गया, सिर्फ मेरे बैठने से। अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। किसान का रेट, थोड़ा सा ऑफिस बना रहा हूं, रोड बनाऊंगा अभी, तो देखिएगा जमीन, वही जमीन मुझे 4.5-5 के रेट पे एग्रीमेंट होगा। बेटा जब हम शुरू किए थे ना तो 50,000 रुपए कट्ठा जमीन कर देते, आप विश्वास नहीं करिएगा। पहली जमीन मैं खरीदा था 50,000 रुपए कट्ठा दुबेजी साथ में, और आज वही जमीन 7 लाख रुपए कट्ठा उसी के बगल वाले भाई से खरीद रहा हूँ। 7 लाख रुपए कट्ठा। किसान का कितना भाग गया 2 साल में, कस्टमर का कितना भागेगा 2 साल में? हम अकेले नहीं भागते हैं, नीचे से भी भागता है वो लोग। देखेगा, डेवलप देखेगा तो वो उसकी मर्जी हो जाएगी। वो 10 लाख रुपए मांगेगा तो मुझे 10 लाख रुपए देना होगा, तो दे रहे हैं। 7 लाख रुपए कट्ठा जमीन दे रहे हो, मिनिमम बंद प्लॉट की कीमत, जिसपे कोई रास्ता नहीं है।
तो रेट ऐसे ही ग्रोथ होता है। अब कस्टमर को हम क्या बोले कि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 5 इयर्स में 30 लाख आपको हो रहा है। एसोर्ट रिटर्न आपको हर महीने 7,500 रुपए जा रहा है, 60 महीना भी अगर आपको गया मिनिमम तो 4.5 लाख रुपए आपको रिटर्न हो जाएगा। यानी आपके टोटल पैकेज की बात करें कि 10 लाख रुपए आप लगा करके हमसे 34.5, चलिए सब हटा दीजिए, 30 लाख रुपए राउंड में रखते हैं, क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। हम सब हटा दिए, हम तो काटते जा रहे हैं पहले दिन से। आप मुझे काटने, हम आपको बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, हम काट के बोल रहे हैं। आपने बोला 50 लाख, मैं बोला 30 लाख। रेंट तो पक्का है, कंफर्म जा ही रहा है हर महीने। अब आपको एक इसी में हम एक अपने तरफ से सलाह देते हैं। अब आप सलाह दीजिए कस्टमर को, सर थोड़ा सा प्लानिंग मेरे साथ और करिए, हम इस पैसे को 50 लाख में कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला था 5 गुना, इसी पैसे को 50 लाख में कन्वर्ट करते हैं। 30 लाख तो आपका फिक्स हो चुका है, 20 लाख मुझे और चाहिए, कैसे आएगा? अब पैसा यही है, तो थोड़ी सी प्लानिंग आपके साथ और करते हैं। आप जो 70,000 रुपए ले रहे हैं साल का, इसको कुछ कर तो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको 7,500 रुपए महीने का दे रहे हैं, हम महीने का दे रहे हैं आपको, आपको साल में मिल रहा है। और वो पैसा छोड़ करके आपने चक्रवृद्धि ब्याज ले करके आपने 14.5 लाख रुपए, 14 लाख रुपए बनाया, यही बनाया ना। हम कहते हैं 7,500 का कोई यूज तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने सेविंग के हिसाब से सोचा है। इसकी SIP बना लीजिए 4 से 5 फंड में, 5 इयर्स पैसा आपको 10 तारीख को कंपनी देगी, आप 14 तारीख को SIP कटवा लीजिए। इसी पैसे को बना सकता है। और SIP का ग्रोथ आज के डेट में कितना है आप लोग बेहतर जानते होंगे। ये पैसा 4.5 लाख रुपया 5 साल में आपका जमा हो जाएगा SIP के रूप में, और ये 15 से 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गारंटेड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 10 लाख तो ये अभी दिख रहा है 12% के इंटरेस्ट पे, अगर 20 गया तो कैलकुलेशन बना लीजिए, कैलकुलेटर निकाल दीजिए सामने, SIP कैलकुलेटर कैलकुलेट करके उसको दे दीजिए। 30 लाख ऊपर आप कमा चुके हैं, है तो 34.5, लेकिन अब 30 ही लेके चल रहे हैं। अब वो 4.5 लाख रुपए आप यहाँ डाल दिए, और इस पैसे को आपने 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया, 45 लाख का पैकेज तैयार है। एकदम 100% गारंटी है कस्टमर आपको पैसा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं 10 कस्टमर को अभी तक विद प्लान दिखाया हूँ और 9 कस्टमर बुक हुआ है। क्योंकि आप कस्टमर को जब इन्वेस्टमेंट देने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट दीजिए, और उस पैसे को जितना मल्टीपल करके आप उसको दे सकते हैं दे दीजिए। 7,500 रख के उसका घर तो नहीं चलाना है उसको। अगर घर चलाना होता तो फिर वो पहले से प्लान कर लिया होता, रेंट लगा दिया होता, कुछ भी कर लिया होता। अगर उस पैसे से उसको पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान ही बनाना है तो 7,500 SIP में डालिए ना, आप अपने मोबाइल में डालिए, मेरे मोबाइल में क्यों डालिएगा? आप अपने ही मोबाइल में बनाइए बैंक में SIP, और वहीं से कटवा दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा पैसा। 22% का ग्रोथ है अभी तो और तेजी से ऊपर जाएगा, 28-30 तक पहुंच जाएगा। तो पैसे से पैसा बना लीजिए आप। जमीन आपके हाथ में है, कभी मन करे बेच दीजिए। सिक्योरिटी पहले दिन, बिल्कुल रिस्क फ्री प्लान है। कोई भी रिस्क है इसमें? 1% भी अगर रिस्क हो तो मुझे बताइए, कहीं भी कोई रिस्क फ्री, बिल्कुल रिस्क फ्री प्लान है। चीजें बन ही रही है, दिख ही रहा है आपको, जमीन रजिस्ट्री हो ही रही है, कंपनी आगे डेवलप कर ही रहा है। ये भी नहीं कि कंपनी पे डाउट कर सकते हैं आप। कंपनी पे अगर डाउट करेंगे तो उसका भी सवाल हमारे पास है बहुत तरह का। 5 इयर्स हो गया कंपनी को, शांति से और अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं हम लोग। कोई कचर कुचर नहीं होता है ऑफिस में। होता है क्या? कभी इक्का दुक्का कस्टमर को पागल आ जाता है तो हट जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि दिन भर में 4 बार लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारा मारी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं चलता है ऑफिस में। अच्छे माहौल में काम हो रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, फिर कहाँ रिस्क है? पैसा आ रहा है, कंपनी जमीन परचेज कर रही है, डेली रजिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, टाइम टू टाइम रजिस्ट्री हो रहा है, तो परेशानी तो कहीं है नहीं। डाउट भी नहीं है कि हम 1 साल रेंट देंगे, 1 साल बाद बंद कर देंगे, ये भी डाउट नहीं है। कंटिन्यू पिछले 6 महीने से रेंट जा रहा है सबको। पहले 6 महीने से रेंट हम चला रहे हैं, 6 महीने से रेंट जा रहा है सबको। अभी 10 तारीख को सबके अकाउंट में हिट कर जाता है।
11 भी नहीं होने देते। 9 को चला जाए मंजूर है, लेकिन 10 के बाद 11 नहीं होना चाहिए। 10 कदम किसी हालत में जाना चाहिए। तो एकदम टेंशन फ्री होकर के, रिस्क फ्री होकर के आराम से इस प्लान पे काम करिए, मजा आ जाएगा काम करके। 100 ही प्लॉट बेचना है, ज्यादा बेचना भी नहीं है। टोटल प्रोजेक्ट पे 2000 प्लॉट है, लेकिन हमें 100 प्लॉट ही रेंटेड प्लान पे बेचना है, इससे ज्यादा बेचना भी नहीं। 101 भी नहीं होने देंगे। 100 तो 100, जिस दिन 100 हुआ उस दिन खत्म। कोई पैसा नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए जितने से हम वहां पूरा बैठ जाएंगे। अब ये प्लान कंपनी क्यों चला रही है, ये सवाल भी दिमाग में आ जाता है, ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, ये प्लान चलाने के पीछे कंपनी को फायदा है कि नुकसान है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई पूछ देता है कि क्या फायदा है कंपनी को, सब पैसा लेके सब पैसा तो वापस कर देना है। फायदा क्या है आपको? बहुत फायदा है। आप 10 लाख का पैकेज पकड़ के 100 प्लॉट अगर बेच रहे हैं, कंपनी के पास एक बार में 10 करोड़ रुपया जनरेट हो रहा है ना। ये पैसे से कंपनी 25 बीघा जमीन खरीदेगी अगर हम आप ही के रेट पे चले तो। हमको देना कितना है? 5 बीघा ये देना है ना। 25 बीघा जमीन हम खरीद रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होगा? फास्ट। ग्रोथ क्या होगा? फास्ट। कस्टमर का ग्रोथ भी फास्ट होगा, डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। बाकी का जो 1900 प्लॉट है उसका रेट हाई, इसका रेट हाई। जब डेवलपमेंट तो रेट हाई। लॉस कहाँ है क्या कहीं लॉस? अगर 850 में हम पूरा 1900 प्लॉट बेच दे और हम कह रहे हैं 100 प्लॉट 850 में बेच करके 1900 प्लॉट को अगर हम 1200 1300 में 1400 में बेच दें तो कहाँ फायदा है? पहला, कस्टमर का लोड नहीं, कोई लोड नहीं है। भैया कस्टमर जमीन ले चुका है, उसको रेंट जा रहा है, हमको महीने महीने रेंट देना है, कोई माथा दर्द नहीं है। अब यही काम अगर हम इन्वेस्टर के साथ कर ले, आज इन्वेस्टर हमको 5 करोड़ रुपया दे दे, जमीन तो हम खरीद लेंगे 12.5 बीघा, 2 मिनट लगेगा। इन्वेस्टर कह देगा कि हमको 20% साल का चाहिए, हम दे भी सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम दे सकते हैं। जैसे ही ये घुसेगा प्लॉट की कीमत हो जाएगी 1000 रुपया, अपने घर से तुम नहीं देंगे। दूसरी बात, इसको 20% यानी मान के चलिए 1 करोड़ रुपया साल का देना भी है, और ये 5 करोड़ का भी लोड रहेगा मेरे माथा पे कि इसको भी देना है। सिक्योरिटी में ये जमीन पकड़ के बैठा रहेगा, हमको जमीन बेचने भी नहीं देगा जब तक पैसा नहीं देंगे। तो हेडक यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ है ना। हम यहाँ क्यों हेडक लें? इससे बढ़िया मेरा कस्टमर ले ले, तो ये आपका रेट भी ठीक रहे, कस्टमर प्रॉफिट ले ले, तो यहाँ देने से ज्यादा अच्छा है यहाँ दे दे। देना तो यहाँ भी है, लेकिन ये 5 करोड़ रिटर्न करना है, यहाँ कम से कम ये 10 करोड़ रिटर्न ही नहीं करना है। 10 करोड़ का जमीन दे देना है, मामला खत्म हो गया। तो कंपनी को बहुत अच्छा प्लान है, आपके लिए भी बहुत अच्छा प्लान है कि मार्केट में आप तेजी से काम कर सकते हैं। और इस तरह के लोग मार्केट में कौन दे रहा है जमीन पे लोन? जमीन पे कौन दे रहा है रेंट? कोई दे रहा है क्या? कहीं भी रेंट जमीन पे नहीं मिलेगा। फ्लैट पे मिल जाएगा, जमीन पे नहीं मिलेगा। आपको जमीन पे रेंट मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे कस्टमर को फायदा क्या है? देखिए मजा क्या है इसमें, कंपनी को हेडेक है रेंट का कि मुझे रेंट देना है, तो जब मुझे रेंट देना है और रुकेगा कब? डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट का हेडेक हो जाएगा मुझे कि भैया इसको जल्दी डेवलप करो, रेंट बंद करो। ये प्रेशर मेरे माथा पे। हम कोशिश करेंगे 4 साल में बंद कर दे, कोशिश करेंगे 3 साल में बंद कर दे। तो जो डर था कस्टमर को कि डेवलपमेंट होगा कि 20 साल लगेगा कि 15 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा कि 10 साल लगा दीजिएगा, अरे भाई 10 साल लग जाएगा 10 साल रेंट लो, 5 साल लग जाएगा तो 5 साल रेंट लो। वो चाहेगा कि डेवलपमेंट नहीं हो जल्दी, और चाहेगा कि डेवलपमेंट ना हो, और हम चाहेंगे कि डेवलपमेंट 2 साल में हो जाए। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे 2 साल में करें, वो कहेगा नहीं 5 साल 1 साल और रुक जाइए, तो उसका हेडेक खत्म कि कब पोजीशन दीजिएगा। तो जब हम पोजीशन नहीं देंगे तो रेंट दे रहे हैं आपको, लेते जाइए, तो वो हेडेक भी खत्म हो गया। डर जो अंदर बना हुआ है कस्टमर के अंदर, वो डर भी खत्म हो गया और हम सेफ जोन, रिस्क जोन से बाहर आकर के काम कर लिए।